नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास के लिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज हम मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1853 में किन दो स्टेशनों के बीच पहली ट्रेन का उद्घाटन किया गया था। सबको पता है, बचपन से सुना है कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली ट्रेन चलाई गई थी। ये ट्रेन जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी। बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक इस ट्रेन का ट्रायल हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट ये स्टार्ट किया गया था 1793 में, और इसे स्टार्ट करने वाले का नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को। स्थायी बंदोबस्त जो है ये एक तरीके का लैंड रेवेन्यू सिस्टम है जिसे बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू किया गया था 1793 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ये दोनों किस वर्ष पारित किए गए थे। देखो, दोनों ही एक्ट, आर्म्स एक्ट और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, दोनों एक्ट लॉर्ड लिट्टन द्वारा पारित किए गए थे। लिट्टन ने इन दोनों को पारित किया था और लिट्टन ने इन दोनों को 1878 में पारित किया था। आर्म्स एक्ट का मतलब था कि भारतीयों को बिना लाइसेंस के गन रखने का जो है अधिकार नहीं होगा, और अगर ऐसा हुआ बिना लाइसेंस के आप पकड़े गए तो आपको सज़ा मिलेगी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का मतलब ये था कि जो लोकल मीडिया है, स्थानीय भाषाओं में छपने वाले प्रेस है, वो भी बिना लाइसेंस के कुछ छापेंगे नहीं, और अगर लाइसेंस है तो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू हुआ था। इसे लागू किया था लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में। 1878 में लिट्टन ने इसे लागू किया था और इसे रद्द किया था रिपन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है। अंग्रेजी भाषा में छपने वाला पहला अखबार 1780 में छपा था बंगाल गजट। यही किस बंगाल गजट का मतलब है, इसको छापने वाले जो थे J.A. हिक्की ने इसे छापा था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसे छापा था और यह अखबार अंग्रेजी में था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था वो उद्दंड मार्तंड था। उद्दंड मार्तंड। और वैसे भारत का सबसे पहला अखबार जो इंग्लिश में ही छपा था बंगाल गजट। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 में प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ, जो कि अवध की कैपिटल हुआ करती थी, वहाँ से बेगम हजरत महल यानी वाजिद अली की बेगम ने इसका नेतृत्व किया था यहाँ से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, 1857 में किस मुगल बादशाह का जो है योगदान था। 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर का योगदान था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह जो है वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 की क्रांति 10 मई 1857, दिन था संडे का, यूनिट थी 20वीं NI और जगह थी मेरठ। मेरठ से स्टार्ट हुआ था 10 मई, ये 1857 10 मई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में क्रांति का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और इसे यहाँ पर कुचल दिया था, इस विद्रोह को यहाँ पर विलियम टेलर ने इसका दमन किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ से हुई। यह खत्म कब हुआ। अब शुरू की डेट तो सब पूछते हैं, खत्म की डेट क्या होगी। देखो, शुरू हुआ 10 मई, खत्म होगा 20 जून। 10 मई 20 जून, ये 57, ये 58, ग्वालियर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1857 का विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह कौन था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, बहादुर शाह जफर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी की समाधि स्थल है? झांसी की रानी की समाधि स्थल जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा। हालांकि ये 1815 में इसकी स्थापना आत्मीय सभा के नाम से की गई थी, लेकिन बाद में इसे ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया राजा राम मोहन राय द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजा राम मोहन राय की एक बुक है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये बुक किस भाषा में लिखी गई है? बहुत सारे लोगों को लगेगा ये संस्कृत में लिखी होगी, लेकिन ये फारसी भाषा में लिखी गई थी, राजा राम मोहन राय की ये बुक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ अनुयायियों ने DAV नामक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की एक नेटवर्क बनाया। आप लोग भी कभी ना कभी पढ़े होंगे DAV में। तो इसमें DAV में जो A है उसका फुल फॉर्म क्या है? D से हो गया दयानंद, V से हो गया वैदिक, A का मतलब होता है एंग्लो, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लाला लाजपत राय किस संगठन के एक्टिव मेंबर थे? लाला लाजपत राय जो है वो आर्य समाज के एक्टिव मेंबर थे और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन यही है, सी ऑप्शन, आर्य समाज। उसके बाद थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक जो है मैडम ब्लावत्स्की। लेकिन इस सोसाइटी को इंडिया में कौन लाए? एनी बेसेंट। इंडिया में इसे लेकर के आई एनी बेसेंट। उसके बाद है अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध या दंडनीय घोषित कर दी गई? उस समय विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ध्यान रहे, भारत के गवर्नर जनरल बनने स्टार्ट हुए थे 1833 में, और यहाँ बात हो रही है 1829 की। सती प्रथा 1829 में बैन की गई थी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, महारानी विक्टोरिया उद्घोषणा ने कब स्पष्ट किया कि भारत राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? यानी भारत में एक भारत सचिव जो है वो कंट्रोल करेगा भारत सरकार को ब्रिटेन में बैठ के। यानी सिंपल सी बात है, भारत कब अंग्रेजों का गुलाम हो गया? 1 नवंबर 1858 को ये घोषणा हुई थी, और ये घोषणा की गई थी प्रयागराज में। और प्रयागराज में इस घोषणा को किया गया था लॉर्ड कैनिंग द्वारा। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था, जो बाद में पहला वायसराय बना। निम्नलिखित में से कौन 1915 में कांग्रेस के अधिवेशन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1915 में जब एनी बेसेंट ने यह कहा था कि हम चाहते हैं कि होम रूल कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष मना कर देते हैं, और वो अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये वही व्यक्ति है जो 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय मेंबर बने थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछी है तो एनी बेसेंट 1917 में बनी थी, और पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो 1925 में सरोजनी नायडू। ये कानपुर सेशन में, ये कलकत्ता सेशन में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? पहला अधिवेशन तो बॉम्बे में हुआ था 1885 में, और व्योमेश चंद्र बैनर्जी पहले अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दूसरा अधिवेशन यानी 1886 में, हर साल अधिवेशन होगा, ये सेशन कलकत्ता में हुआ था। इस कलकत्ता सेशन में दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तरों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है बंदा, सही नहीं है या सही है ये पूछा जाता है। अब यहाँ पे पूछा कौन सा सही है, यानी 3 गलत होंगे, एक सही बताना है आपको। 1939 में हरिपुरा में सेशन नहीं जी, ये तो गलत है। 1939 में त्रिपुरी में सेशन हुआ था।
1917 में मद्रास सेशन, नहीं जी 1917 में कलकत्ता सेशन हुआ था। 1929 में बॉम्बे, नहीं जी 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। सूरत सेशन 1907, बिल्कुल ये बात है इसके लिए सही, तो आंसर होगा डी 1907। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा सेशन जो है वो 1938 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। सबकी सहमति से सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हमारा जो तरीका होगा वो क्रांतिकारी होगा। ये बात गांधी जी को पसंद नहीं आई। गांधी जी ने अगले साल यानी 1939 में त्रिपुरी सेशन में अपना एक बंदा उतार दिया, पट्टाभी सीतारामैया। सामने वोटिंग हुई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिर जीत गए, अध्यक्ष बन गए। लेकिन कांग्रेस कमेटी, जो कोर कमेटी थी, कार्यकारी कमेटी, वो नेताजी को हटाना चाह रही थी। अब नेताजी रिजाइन दे देते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक खुद की कमेटी बना लेते हैं। ऐसे में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। त्रिपुरी में जो घटना हुई उसके बाद का ये सीन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई? देखिए, क्वेश्चन भी 29वां है और 1929 की ही बात है। लाहौर सेशन में ऐसा हुआ था। ठीक है, कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार किस राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसे गाया गया था और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे बिशन नारायण दर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जी, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में कांग्रेस का जो बेलगांव सेशन हुआ था उसमें महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। केवल एक सेशन ऐसा है जहां पे गांधी जी अध्यक्ष बने हो, और बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। देखिए, वैसे तो कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर में होते हैं, जो ईयरली सेशन होता है, जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो दिसंबर में, वो तो नागपुर में हुआ था 1920 में। लेकिन सितंबर में एक स्पेशल सेशन करवाया गया था और स्पेशल सेशन जो है ये कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। ठीक है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी 1905। वैसे तो घोषणा 1903 में की थी, लेकिन अगर 3 ऑप्शन में दे रखा तो 1905 आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किस वर्ष हुआ था? 1906 में। ढाका यानी कि ईस्ट बंगाल में। और इसके संस्थापक कौन है? सलीमुल्लाह और आगा खां। अगला क्वेश्चन, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने के स्वागत में 1924 में किस स्मारक का निर्माण किया गया था? ये स्मारक बॉम्बे में बनी थी, गेटवे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन क्या है, 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी? रोलेट एक्ट तो 1919 में ही पारित हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। मोटेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा 1919 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, तो आंसर होगा बंगाल विभाजन। केवल ये है जो 1919 में नहीं हुआ था, ये 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए जी, गदर पार्टी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? गदर पार्टी का मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को में है। ये 1913 में बनी थी, लाला हरदयाल द्वारा बनाई गई थी, यहीं पर बनी थी ये। ठीक है, अमेरिका में। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएटेड पार्टी की स्थापना हुई थी फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद और साथ में भगत सिंह ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ये घटना कब की है? ये घटना है 8 अप्रैल 1929 की। इन लोगों ने जिस जगह पे बम फेंका था वहां पर कोई नहीं बैठा हुआ था, सिर्फ एक धमकाने के लिए, डराने के लिए किया गया था। ये धमाका इसलिए भी किया गया था कि भाई सरकार बहरी है, सुनते नहीं, तो ऐसे सुन जाए शायद। क्रांतिकारी डैश 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 की शहादत 27 फरवरी 1931 को हुई। ये 1931 दे रखा है जी यहाँ पर। ठीक है,
तो चंद्रशेखर आज़ाद, और वो जगह है अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी। आज इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। तो चलिए, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो कमेंट करें, इसको शेयर कर दें। ये चीज़ें मैंने पहले नहीं बोली, अब वीडियो देख ली होगी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक एक वीडियो में लाता रहूँगा और पूरी हिस्ट्री हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी।